के मामले में प्रधानमंत्री जी की खिंचाई करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी गाय के बछड़े को दुलार रहे हैं, सहला रहे हैं, उसे चूम रहे हैं, चुनरी पहना रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम शरानंद जी अयोध्या में थे, मामला गर्म है। लड्डू का जो प्रसाद दिया गया उसमें गाय की चर्बी और फिर सूअर की चर्बी के अलावा मछली का तेल मिलाया गया है। यह स्वयं कह रहे हैं सीएम साहब। सीएम साहब कौन? जो उनकी सहयोगी पार्टी के हैं। अब शंकराचार्य जी आज पहुंचे हैं अयोध्या में और कह रहे हैं कि ऐसे प्रसाद की ज़रूरत क्या है, इतनी ज़मीन है, इतना पैसा है, करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों हजार करोड़, 11,000 करोड़ का सोना आया है, कितना करोड़ चंदा आया है, क्यों नहीं गौशाला स्थापित करते हो? बढ़िया गौशाला स्थापित करो, उसमें तमाम लोगों को नौकरी दो, गायों की सेवा होगी, उसका दूध होगा, उसकी छाछ होगी, उसकी दही होगी, उसका मक्खन होगा, उसका घी होगा, उसी से भोग लगेगा। शंकराचार्य जी की बात में दम है और वह यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बात को तो कह रहे हैं कि गावः विश्वस्य मातरः, और फिर कह रहे हैं वंदे गो मातरम, यानी गाय पूरे विश्व की माता है। दूसरी तरफ उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि खबरदार यदि शंकराचार्य आए हमारे प्रदेश में, नागालैंड में। अब नागालैंड में शंकराचार्य जी क्यों जाना चाह रहे हैं? नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हमारी संस्कृति है, हम गाय को मारेंगे, हम गाय को खाएंगे, हम गाय को लटकाएंगे। शंकराचार्य जी कौन होते हैं रोकने वाले? और एक तरफ प्रधानमंत्री जी गाय को माता मानते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे चलेगा? बीफ कंपनियों से लिया जाएगा चंदा और फिर कहेंगे गावः विश्वस्य मातरः। हमारे यहाँ एक नए मेहमान का आगमन हुआ है, वह प्यारा सा बछड़ा है जिसे प्रधानमंत्री दुलार रहे हैं। अब गौ प्रतिष्ठा की शुरुआत स्वामी जी कर रहे हैं अयोध्या से भी, अयोध्या से ही गौ प्रतिष्ठा। इसके पहले शंकराचार्य जी ने गौ सांसद बनाया है और यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, वेबसाइट इसके लिए विकसित की गई है। गौ सांसदों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ और माघ मेला में पिछली बार किया गया था, अपने वाराणसी स्थित मठ पर भी उन्होंने किया था और अब इसे लेकर गौ ध्वज स्थापित करेंगे। गौ सांसदों के साथ उन्होंने पद यात्रा भी किया था, नंगे पांव यात्रा किया था, नंगे पैर, पांव में फफोले पड़ गए थे। यानी गाय को लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं शंकराचार्य जी। और प्रधानमंत्री जी की खिंचाई आज उन्होंने अयोध्या में करते हुए कहा है कि दो अर्थी बातें नहीं चलेंगी। आपका नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि खबरदार जो शंकराचार्य जी आए, हमारी संस्कृति है, हम गाय को काटेंगे, हम गाय को खाएंगे। दोस्तों, हमारा भी जाना हुआ था शिलांग, यानी मेघालय गए थे, हम अरुणाचल गए थे। अरुणाचल हम तब गए थे जब हम यूट्यूबर नहीं थे। वहाँ हमने देखा गायों को ऐसे ही लटकाया गया था, काट करके, जैसे बकरा काटा जाता है ना, वैसे ही गायें काटी जाती हैं। शिलांग में भी हमने देखा ऐसे ही। हम तो कई जगह पूछे भी, क्या खाते हो, किस चीज़ का मांस खाते हो? कहा साहब सूअर का गाय का। कहा गाय भी खाता हूँ, मछली भी खाता हूँ, मुर्गा भी खाता हूँ। तो वहाँ ईसाई समुदाय के लोग, बताया जाता है जैसा कि वह लोग यह सब कुछ खाते हैं। कुछ समुदाय के ऐसे लोग हैं जो मुर्गा नहीं खाते, मुर्गा को अपना आराध्य मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। मुर्गा का फोटो अपने ऊपर, घर के मकान के ऊपर कंगूरे पर मुर्गा का फोटो लगा रहता है। तो शंकराचार्य जी गोध्वज स्थापित करेंगे अयोध्या से ही और यह होगा 22 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और यह यात्रा इनकी 26 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसका विधिवत प्रोटोकॉल जारी हुआ है। कहाँ से कब पहुँचेंगे, कहाँ से कब निकलेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे। उन्होंने गाय के चर्बी और सूअर की चर्बी से बने हुए लड्डुओं पर उन्होंने कड़ा प्रतिवाद जताते हुए कहा है कि करोड़ों सनातनियों की पवित्रता को खंडित किया गया है ऐसा करके, और सीधे सीधे पॉलिटिशियन को इस जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि
हमारी संस्कृति का हिस्सा है गाय, और इस तरह से गाय की चर्बी काटना, इससे जघन्य अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता। विधर्मियों का नाम लेते हैं, एक शब्द उन्होंने बताया है विधर्मी, और इन विधर्मियों को ऐसी सज़ा मिले जो अब तक किसी को ना मिली हो। कुल मिलाकर के दीप ज्योति बछड़े को सहलाते हुए प्रधानमंत्री जी का वह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, और इसे लेकर के शंकराचार्य जी हमलावर हो रहे हैं। इसलिए हमलावर हो रहे हैं कि यह दो अर्थी और दोनों चीज़ें यह नहीं चलेंगी। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं। उनका यह भी कहना है कि जो वर्ण संकर गायें हैं वह इस श्रेणी में नहीं आती, रामा गाय की संज्ञा उन्होंने दिया है। अब दोस्तों, अयोध्या से गौ प्रतिष्ठापन की शुरुआत जो होगी, यह कितना रंग लाएगी। शंकराचार्य जी ने यह भी पिछले चुनाव में कहा कि जो लोग गाय काटने वालों को, गाय खाने वालों को और गायों के चंदा लेने वालों को जो वोट देंगे, इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटा था। मैंने पूछा था, वीडियो किया था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों से भी हमने बात किया, वह लोग भी इस पर तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तैयार ही नहीं है, और अन्य दलों की भी उन्होंने खिंचाई किया। तो उन्होंने कहा कि जो इन्हें वोट देगा उसे भी पाप लगेगा, पाप का भागी होगा, क्योंकि गाय को बचाने के लिए तत्परता दिखा नहीं रहे हैं, और इनकी नाकामियों की वजह से हमारी गायें कट रही हैं। तो यह रहा ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, जो उत्तराखंड में है, देवभूमि उत्तराखंड में। उन्होंने आज इस तरह से अयोध्या में कहा है। इसका असर कितना होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल गाय को संपूर्ण गरिमा के साथ, सम्मान के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए शंकराचार्य जी कृत संकल्पित दिख रहे हैं, और भाजपा इस मामले में बचाव करती हुई देखी जा रही है। शंकराचार्य जी क्या नागालैंड में जा पाएंगे, क्या नॉर्थ ईस्ट में उन्हें रोका जाएगा, क्या नॉर्थ ईस्ट में उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या उनकी यात्रा पर बैन लगाया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल आज के दिन इतना ही। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।